मिस्र की सरजमीन पर एक ऐसा दौर था जब जुल्म ही कानून बन चुका था। हर तरफ फिरौन की हुकूमत थी और हर दिल में उसका डर। फिरौन अपने आप को खुदा कहता था। वह लोगों से कहलवाता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। उसकी ताकत महलों में नहीं बल्कि लोगों के खून में बहती थी। बनी इस्राइल उस जुल्म का सबसे बड़ा शिकार थे। उनसे मेहनत करवाई जाती, उनके बच्चों को मार दिया जाता, उनकी औरतों को जिंदा छोड़ दिया जाता ताकि वे गुलाम बनकर रहें। इसी जुल्म के दौर में अल्लाह ने एक बच्चे को चुना, मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह के हुक्म से उनकी मां ने उन्हें एक संदूक में रखकर दरिया में छोड़ दिया। वही दरिया फिरौन के महल तक पहुंचा। जिस बच्चे को फिरौन अपनी मौत समझ रहा था, वही बच्चा उसके महल में पला। जब मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी और उन्हें हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ क्योंकि वह सरकश हो गया है। मूसा अलैहिस्सलाम डरे नहीं। उन्होंने फिरौन से कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूं, बनी इस्राइल को आजाद कर दो। फिरौन हंस पड़ा। उसने जादूगर बुलाए। मुकाबला हुआ। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को मौजिज़े दिए। लाठी सांप बन गई। जादू झूठा साबित हो गया, लेकिन फिरौन फिर भी नहीं माना। आखिरकार अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा, मेरे बंदों को लेकर रातों रात मिस्र से निकल जाओ। एक अंधेरी रात थी। बनी इस्राइल अपने घरों से चुपचाप निकले। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब साथ थे। सामने रेगिस्तान था, पीछे फिरौन की फौज और थोड़ी ही दूर पर समुंदर। सुबह होते ही फिरौन को खबर मिली। वह आग बबूला हो गया। उसने कहा, मेरे गुलाम भाग गए, पीछा करो। घोड़े दौड़ पड़े। लश्कर बढ़ चला। जब बनी इस्राइल समुंदर के किनारे पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने गहरा पानी, पीछे मौत। लोग चिल्लाने लगे, ऐ मूसा, अब तो हम पकड़े गए, तुम हमें मरवाने ले आए। चारों तरफ डर था। बच्चे रो रहे थे, औरतें कांप रही थीं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम शांत खड़े थे। उन्होंने कहा, कभी नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वही मुझे रास्ता दिखाएगा। फिर अल्लाह का हुक्म आया, ऐ मूसा, अपनी लाठी समुंदर पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी उठाई। हाथ कांपा नहीं, दिल डगमगाया नहीं। उन्होंने लाठी मारी और वही समुंदर जो पल भर पहले मौत था, दो हिस्सों में बंट गया। पानी दीवार बन गया। बीच में सूखी जमीन निकल आई। इतनी ऊंची दीवारें कि लोग डर गए, लेकिन रास्ता साफ था। अल्लाह ने कहा, मेरे बंदों को लेकर इस रास्ते से गुजर जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम सबसे आगे चले। उनके पीछे पूरी कौम, बच्चे दौड़ते हुए, औरतें सहारे से, बूढ़े लाठियों के सहारे। समुंदर उनके दाएं बाएं खड़ा था, लेकिन एक बूंद भी किसी पर नहीं गिरी। जब आखिरी इंसान भी समुंदर पार कर गया, उसी वक्त फिरौन अपनी फौज के साथ पहुंच गया। उसने रास्ता देखा। उसकी अक्ल पर घमंड छा गया। उसने कहा, देखो, रास्ता खुला है मेरे लिए भी। वह उसी रास्ते में उतर गया। उसकी पूरी फौज उसके पीछे थी, लेकिन जैसे ही आखिरी सिपाही अंदर पहुंचा, अल्लाह का हुक्म हुआ। समुंदर फिर से मिल गया। लहरें टूट पड़ी। फिरौन डूबने लगा। वह चिल्लाया, मैं मानता हूं, मैं उसी अल्लाह पर ईमान लाया जिस पर बनी इस्राइल लाए। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अल्लाह ने कहा, अब जब पहले नाफरमानी करता रहा। फिरौन समुंदर में डूब गया। जिस पानी से अल्लाह ने रास्ता बनाया था, उसी पानी ने जुल्म को खत्म कर दिया। बनी इस्राइल किनारे खड़े ये मंजर देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं, निजात के थे। यह कहानी हमें सिखाती है, जब रास्ते बंद दिखें तो समझ लो अल्लाह कुछ बड़ा करने वाला है। जब सामने समुंदर हो और पीछे दुश्मन, तब भी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि अल्लाह समुंदर चीर देता है, लेकिन भरोसा पूरा चाहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।